55, 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद। मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रिजवान रब्बानी सर तमाम मेहमान इकराम का और ज़िंदा दिलान के जो प्रोग्राम में शरीक हैं उनका तारुफ़ी कलमात पेश कर रहे थे। मैं चाहूँगा कि मैं रिजवान रब्बानी सर का भी तारुफ़ करता चलूँ। रिजवान रब्बानी सर, मैं ऐसा समझता हूँ कि अगर शहर में जितना भी प्रोग्राम होता है, अगर निज़ामत का अगर किसी को अवार्ड देना है तो सबसे ज़्यादा निज़ामत करने का अवार्ड है रिजवान रब्बानी सर। शहर अजीज़ में हमारे नौनिहालों को, हमारे उन मासूम बच्चों को अच्छी हैंड राइटिंग सिखाने के लिए, खुशखती सिखाने के लिए रिजवान रब्बानी सर रात दिन एक किए हुए हैं। जिस वक्त आप रिजवान रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल सकाफती, अदबी, इल्मी, XYZ एक्स्ट्रा जो भी रहता है, बहरहाल इनकी बहुत सारी खिदमत हमारे शहर में मौजूद है। मैं रिजवान रब्बानी सर का इस्तकबाल करता हूँ और प्रोग्राम को शुरू करने से पहले मैं उस्ताद मोहतरम मालेगांव हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज के प्रिंसिपल अतीक शाबान सर साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो माइक पर तशरीफ़ लाएँ और शहर अजीज़ के मालेगांव हाई स्कूल के ही एक फ़ाल टीचर मरहूम मुख्तार यूनुस सर की उनको खराज अक़ीदत पेश करें कि तबर्रुक पेश करें। अतीक शाबान सर हमें तालीम देते हैं, मेरे उस्ताद हैं, हमें तालीम देते हैं, हमारी फ़िक्र करते हैं, हमें सर से पाँव तक मिसालें इत्र करते हैं। इन्हीं के दम से हमें बोलने का हौसला आया तो हम तो 4 लोगों में इन्हीं का जिक्र करते हैं। अतीक शाबान सर आपके सामने। जिस्म लागत, जर्द चेहरा, मुझको खांसी हो गई, मैं जवानी के दिनों में ही बड़ी भी हो गई। सुई गोली और टॉनिक ने किया जब तंदुरुस्त, डॉक्टर का बिल जो देखा फिर से टीबी हो गई। ये 4 मिसरे मुख्तार यूनुस सर के मैं यहाँ पहले तारुफन पेश कर रहा हूँ कि आप मालेगांव स्कूल एंड जूनियर कॉलेज, वहाँ 1967 से 1997 तक, 15 अप्रैल 1997 तक जो है वो मालेगांव स्कूल में 30 साल तक उन्होंने सर्विस की और सर्विस के तमाम जो पीरियड थे उनके, वहाँ के टीचर, वहाँ के असातिज़ा, वहाँ के बच्चे जो उनकी क्लास में पढ़ चुके, वो गवाही देते हैं बार बार, अभी भी आकर कहते हैं कि उनका ये लतीफ़ा, उनका ये वाक़या जो मज़ाहिया पर मज़ाह वो पेश करते हैं, बयान करते हैं। और उनकी जो है किताब मैंने अभी 2 साल पहले 2022 में इसी हॉल के अंदर उसका इजरा हुआ, मज़ाहिया कलाम मुख्तार यूनुस। उनके कलाम को मैंने जगह जगह से जमा करके, इधर उधर से जमा करके उसको किताबी शक्ल दी और वो किताब जो है मंजर आम पर आ चुकी है, जिसमें सिर्फ उनकी जो शायरी है उसका उसमें दखल है, बाकी उनके मज़ामीन सैकड़ों की तादाद में, और वो अभी शाये नहीं हुए हैं। मैंने जो गट्ठा रखा हुआ था उसमें से एक मजमून निकाला और उसको यहाँ लेकर चला आया, जिसका नाम है सड़क, वो मैं पेश करूँगा आखिर में। पहले उनकी शायराना कलाम की जो है वो उनका तारुफ हो जाए कि उनको जो जिस तरह से हम में रह करके मज़ाहिया और पुरमिज़ा बातें करते थे, उससे लोग जो है किस तरह खुश होते थे, उसका मुख्तसर खाका जो है मैं मुख्तार यूनुस सर के यहाँ पेश कर रहा हूँ कि मुख्तार अहमद मोहम्मद यूनुस अल-मारूफ ब मुख्तार यूनुस, जो कि हमारे दरमियान नहीं, लेकिन उनकी बातों और तहरीरों से अनगिनत लोगों के दिल खुश हुए और होते रहेंगे। हालांकि उनके कलाम का कोई मजमुआ अभी तक शाये नहीं हुआ, एक हो चुका है, ये पहले लिखा हुआ था इसलिए एक मजमुआ शाये हो चुका है
और दीगर अखबारात और उनकी तख्लीक़ात जो है अखबारात के ज़रिए, रसायल के ज़रिए से और मुख्तलिफ़ जगहों पर हमको पढ़ने को मिलती हैं, उससे दिल हमारा खुश हो जाया करता है। मुख्तार यूनुस 1941 में मालेगांव के एक मेहनतकश घराने में पैदा हुए। 15 अप्रैल 1997 को इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हुए। 1961 में मालेगांव स्कूल से मैट्रिक का इम्तहान पास किया और इस्माइल यूसुफ कॉलेज मुंबई में दाखिला लिया, लेकिन वहाँ वो अपनी तालीमी अलालत की वजह से तालीमी सफ़र को मुकम्मल न कर सके और उन्हें मालेगांव वापस आना पड़ा। पहले उनका तकर्रुर बहैसियत उस्ताद मालेगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन प्राइमरी स्कूल में हुआ। चंद सालों के बाद 12 जून 1967 को मालेगांव स्कूल एंड जूनियर कॉलेज में उनका अपॉइंटमेंट हुआ और आखिर उम्र तक जो है वो उसी मालेगांव स्कूल में रहे। MA BEd तक तालीम हासिल की। उर्दू, फ़ारसी, मराठी और अंग्रेज़ी इन तमाम ज़बानों पर यकसा महारत रखते थे। एक अच्छे मुदर्रिस होने के साथ साथ एक अच्छे शायर और इंशा पर्दाश थे। बहुत सी नज़में, गज़लें, कतार, पैरोडियाँ, तस्तीरात, कव्वालियाँ, नज़में, अलविदाई नज़में, इस्तक़बालिया गीत, तराने, मंजूम मुकालमे तहरीर किए हैं जो तंज़ व मिज़ाह से भरपूर हैं। आपने दर्जनों सेहरे भी तहरीर किए हैं। जब शादियों में सेहरा पढ़कर सुनाते थे तो पूरी महफिल को तहक़ादार बना देते थे। सेहरे का उन्वान भी बड़ा दिलचस्प रखते थे जो आमतौर पर दूल्हे के नाम पर ही होता था। मसलन अब आया है तुफ़ैल मंडप तले, उनके भांजे का नाम तुफ़ैल है, उसकी शादी का सेहरा जमील, किसी जमील का सेहरा लिखा था, सेहरा जमील, सेहरा अजीम, खालिक का चांद, सेहरा 1 लाख, सेहरा आसिफिया, ये आसिफ भाई बोरी जो हैं उनकी शादी का सेहरा लिखा हुआ है। इस तरह उनके जो है 9-10 सेहरे जो है उस मेरे किताब के अंदर भी शामिल हैं। 10वीं 12वीं जमातों के तलबा की अलविदाई तकरीब में आप एक अलविदाई नज़्म ज़रूर पेश करते थे जो तंज़ मिज़ाज से भरपूर होते थे और तंज़ मिज़ाज के इसके भरपूर होने के साथ साथ उन पर नसीहतों और फजीयतों के तीर भी चलाते थे। एक मरतबा ऐसी एक तकरीब में एक नज़्म पेश कर रहे थे जिसमें नक़ल नवीसी के मुज़िर असरात और नुक़सानात की तरफ इशारा करते जा रहे थे। वो चंद अशार यहाँ पेश हैं कि ऐसी लियाकत, नक़ल नवीसी के ताल्लुक़ से लिखा उन्होंने, ऐसी लियाकतों से अगर डॉक्टर बने घर घर बटेंगे देखना कीजिए कि फिर चने। चलकर इसी रविश पे जो इंजीनियर हुए सैलाब की रवानी में पुल हम सफ़र हुए। इसी तरह से मराठी के और जो अंग्रेज़ी के बहुत से रदीफ़ काफ़िये भी उन्होंने इस्तेमाल किए हैं, बल्कि एक शेर तो उन्होंने पूरा शेर जो है उन्होंने मराठी में लिखा है और उसको जो अलविदाई गीत है उसमें शामिल किया है। और वो जो इस तरह से है कि महाराष्ट्रात पाहिजे जर मीठ भाकरे, महाराष्ट्रात जर पाहिजे मीठ भाकरे, आपन वहाँ मराठी मधे बाल ठाकरे। आप ऐसी मराठी बोलिए कि बाल ठाकरे जैसी बोलते वैसी बोलने लगे। मुख्तार यूनुस बज़ाहिर नहायत ही संजीदा शख्सियत के मालिक नज़र आते थे, लेकिन बात में लफ्ज़ों से इस तरह खेल जाते थे कि सुनने वाला हंस पड़ता था। हर बात में ज़राफ़त का पहलू ढूंढ निकालते थे। इस असल में वो ज़िंदगी की तल्ख़ हकीकतों को भी बड़े शगुफ्ता और मज़ाहिया अंदाज में पेश करते थे। वो अल्फाज के जादूगर थे। किसी लफ्ज़ या जुमले को इस तरह तब्दील कर देते थे कि उसके अंदर मिजाज का पहलू निकल आता था। चंद मिसालें बतौर नमूना, लता मंगेशकर जब ये नाम किसी सुनते थे वो कहते थे कि ये इस तरह से लता मांगे शकर। रहमत अली हमारे वहाँ एक प्यून थे, वो जब चाय लेकर नज़र आते थे तो उसको सबको कहते थे कि रहमत आ रही है। फ़िरोज़ बादशाह, उनको कहते थे कि फ़िरोज़ बादशाह, एक रोज़ के ये बादशाह हैं। बिलाल सर को कहते थे कि आप जो है
बिलाल हजरत हैं, हजरत बिलाल नहीं है, यह ख्याल रखना। 11वीं और 12वीं जमातों में आप उर्दू पढ़ाया करते थे। आपके अंदाज़ तदरीस से तलबा और तलबात बेहद मुतासिर होते थे। तदरीस को दिलचस्प बनाने में उन्हें मलका हासिल था। अक्सर गज़लों के अशार पर ख़ुद के अशार या दीगर शोरा के मुतबादिल अशार सुनाते जाते थे, जिससे तदरीस मज़ीद दिलचस्प हो जाती थी। मसनवी को थान, कतआत को कटपीस, रुबाइयात को चौके और 6 मिसरों के बंद को सिक्सर कहते थे कि इन्होंने सिक्सर लगाया है। इस तरह मुख्तलिफ असनाफ सुगन की फरमाइश आसानी से कर दिया करते थे। बहुत सारे बच्चे किताब नहीं लाते थे, तो क्लास में आने के बाद वो इस तरह कहते थे कि जो साहब किताब है यहाँ बैठे, बाकी बाहर हो जाए। मुख्तार यूनुस साहब ने गज़ब की बदला संज और शौक़ तबीयत पाई थी। वो नहायत ज़हीन और काबिल कद्र शख्सियत के मालिक थे। डॉक्टर इलियास सिद्दीकी साहब ने अपनी किताब मालेगांव में उर्दू नस्लनगारी में मुख्तार यूनुस की बदला संजी और शगुफ्ता मिजाजी की तरफ इस तरह इशारा किया है। उनका नीचे का 5 जुमला है। मुख्तार यूनुस का मिजाज इंतहाई बेसाख्ता है। वो लफ्ज़ों से खेलना और उनमें मुज़हिक पहलू तलाश करना खूब जानते हैं। खुश्क मौज़ूआत को इंतहाई दिलचस्प बनाकर पेश करने में वो हमेशा कामयाब रहे। उनकी गुफ्तगू भी बड़ी पुरलुत्फ़ हुआ करती थी। चंद मिनटों की मुलाकात में भी 2-4 यादगार जुमले हमको मिल ही जाते थे। फरबा अंदाम, दराज कामत, पेशानी कुशादा, नाक बुलंदी माइल, उर्दू और अबरो गुंजान और जुदा जुदा, आँखें सियाह, शाना मजबूत और कदरे झुका हुआ, जाना एतदाल के साथ फराख रंग गंदुम माइल, कान बड़े, सर के बाल स्याह और गुंजान थे। तो ये थे हमारे मुख्तार यूनुस साहब। अब उनकी कुछ शायराना जो कुछ हैं गज़लें वगैरह हैं, मैं चुनिंदा कुछ लेकर आया हूँ, वो सुना दूँ। उनकी एक गज़ल खानदेशी गज़ल, जिसका उन्वान खानदेशी गज़ल है वो, ऐ हरिजन काहे के तू घबरा रिया। पहला उन्हें मक्ता है उनका, मतलब है ऐ हरिजन काहे तो तू घबरा रिया, पिछले जन्मों की सज़ा तू पा रिया। ये मिलावट का सुनहरी दौर है, अब द्राविड़ नस्ल के हैं आर्या। एक नुक्ता चीनी मिलने की नहीं, एक नुक्ता चीनी मिलने की नहीं, नुक्ता चीनी काहे को फरमा रिया। और लेके चंदा हो गए मुल्ला फरार, लेके चंदा हो गए मुल्ला फरार, देख पब्लिक का सदका जारिया, जारिया चला जा रहा। हाँ, लेके चंदा हो गए मुल्ला फरार, देख लो पब्लिक का सदका जारिया। और उनका मक्ता है कि क्यों बुलाया बज़्म में मुख्तार को, क्यों बुलाया बज़्म में मुख्तार को, वो तो शायर है मगर आशारिया। एक रोमांटिक गज़ल के चंद शेर यहाँ पर हैं कि निगाहे नाज ये कैसा तेरा निशाना है, ऐ निगाहे नाज ये कैसा तेरा निशाना है, मेरे ख़्याल से ऐनक तुझे लगाना है, मेरे ख़्याल से ऐनक तुझे लगाना है। तेरी गली में रकीबों ने मिल के पीटा है, तेरी गली में रकीबों ने मिल के पीटा है, जजों का एक कमीशन बिठाना है, एक जजों का एक कमीशन हमें बिठाना है। तू अपने दिल में बसा आशिकों की कॉलोनी, तू अपने दिल में बसा आशिकों की कॉलोनी, मगर ये सुन ले ट्रस्टी हमें बनाना है। जफ़ा के दाव से मुख्तार चित नहीं होगा, कराटे जूडो का वो चैम्पियन पुराना है। और एक गज़ल कि ये पतलून हिंदुस्तानी नहीं है, ये पतलून हिंदुस्तानी नहीं है, कहाँ की है हरगिज़ बतानी नहीं है। मैं फरमाइशी लय में कैसे सुनाऊँ, मैं फरमाइशी लय में कैसे सुनाऊँ, मेरा मुँह आकाशवाणी नहीं है। तफक्कुर के दीमक ने तन चाट डाला, तफक्कुर के दीमक ने तन चाट डाला, जवानी है लेकिन जवानी नहीं है। अदालत में कल भैंस ने दी ये गवाही, अदालत में भैंस ने दी गवाही, यह है दूध कुल्फ़ी का पानी नहीं है। और मोहब्बत के हल्के में, मोहब्बत के हल्के से तू ही खड़ा रहे, मोहब्बत के हल्के से तू ही खड़ा रहे, मुझे तो ज़मानत गंवानी नहीं है।
और एक जिंदा दिलान मालेगांव के मुशायरे में पेश की गई एक गज़ल, उसके चंद अशार यहाँ पेश है। तेरे मिसरा काफिया रदीफ जो है, पत्थर तो नहीं शंकर तो नहीं, बर्फ़ की चोटी पे बैठे हैं वो शंकर तो नहीं, बर्फ़ की चोटी पे बैठे हैं वो शंकर तो नहीं, उनके गर्दन में है एक नाग वो मफलर तो नहीं, बाद मरने के मेरे घर पे है क्यों जलसे आम, बाद मरने के मेरे घर पे है क्यों जलसे आम, कहीं भांति के लिए दावत घर भर तो नहीं, बेधड़क कब्र में देते हो फरिश्तों को जवाब, बेधड़क कब्र में देते हो फरिश्तों को जवाब, इस कफन में भी कोई गाइड और रहबर तो नहीं, गालियाँ सुन के हुए जाते हैं बच्चे बालिग, सेक्स थ्योरी पे कहीं आपका लेक्चर तो नहीं, डिग्री बीए की यहाँ मिलती है बीवी की नहीं, डिग्री बीए की यहाँ मिलती है या बीवी की, धूमधाम इतनी है कॉलेज में स्वयंवर तो नहीं, मैं बहुत दूर से आया हूँ मदद कीजिए ना, ये इम्तिहानी नंबरात जब लेकर जाते थे उस वक्त तो उसका रक्षा कीजा है, मैं बहुत दूर से आया हूँ मदद कीजिए ना, आपके पास मेरे भाई का नंबर तो नहीं, आह पर आह भरे जाते हो मुख्तार मियाँ, आह पर आह भरे जाते हो मुख्तार मियाँ, नैन के तीर से दिल आपका पंक्चर तो नहीं। एक गज़ल है कि अपने नेताओं की किस्मत में मलाई आए, अपने नेताओं की किस्मत में मलाई आए और अपने लिए भाषण की मिठाई आए, देश जल जाएगा पंजाब के बरहम पुत्रों, देश जल जाएगा पंजाब के बरहम पुत्रों, हिंद माता को चिता दो कि वो आई आहे, पर्दा फिल्म हो या कोई तारीख़ का पेज, पर्दा फिल्म हो या कोई तारीख़ का पेज, हर जगह हीरो की बेलन से लड़ाई आए, हमने कानून को फुटबॉल बनाकर छोड़ा, हमने कानून को फुटबॉल बनाकर छोड़ा, गोल कर लेने की हर फर्द को घाई आए, जिसने इंसान को किया कत्ल कहें क्या उसको, जिसने इंसान को किया कत्ल कहें क्या उसको, जानवर काटने वाला तो कसाई आए। अब वेल्डिंग कीजिए मुख्तार के टूटे दिल को, वेल्डिंग कीजिए मुख्तार के टूटे दिल को, दिल जलाने की मगर सख्त तो मनाही आए, और मायके में मेरी तनख्वाह लुटा देती है, मायके में मेरी तनख्वाह लुटा देती है, धर्म पत्नी नहीं हातिम की वो ताई आए। जी चाहा यही सोचा है मराठी में हज़ल लिखूँगा, यही सोचा है मराठी में हज़ल लिखूँगा, कौन के दादा की ट्यूशन भी लगाई आए, और कुलियात उर्दू की जिस वक्त छपाई आए, मुफ्त पढ़ के मेरी जान जलाई आए। और एक गज़ल के 2 अक्षर, उसने झूठा केस जब दायर किया, कोड़ चक्कर ने मुझे लायर किया। इसके अंदर जितने काफ़ी हैं ज़्यादातर ये 90% उन्होंने इंग्लिश के इस्तेमाल किया, लायर किया, टायर किया, रिटायर किया, इंटायर किया, फायर किया वगैरह। जानवर मुख्तार, आखिरी उनका मक्ते का शेर, जानवर मुख्तार महंगे थे सभी, ईद पर कुर्बान एक टायर किया। देखिए उनकी कुछ संजीदा गज़लें भी हैं, 2-1 गज़लें जो उनके चंद अशार। हमने इस बस्ती में ढूंढे मेहनत कश इंसान बहुत, हमने इस बस्ती में ढूंढे मेहनत कश इंसान बहुत, मुर्गे एक्का दुक्का निकले लेकिन थे सुबहान बहुत। एक कहावत है, हाँ, मेहनत करे मुर्गा अंडा खाए सुबहान, तो इसमें मेहनत करने वाले कम मिलते हैं, ज़्यादातर जो हमको सुबहान बहुत मिल जाएंगे। रुश्द हिदायत, देखिए एक वाक़या सलमान रुश्दी का, उसको एक शेर के अंदर पूरा वाक़या उन्होंने बयान किया है कि रुश्द हिदायत पास नहीं है, ऐसे हैं सलमान रुश्दी, रुश्द हिदायत पास नहीं है, ऐसे हैं सलमान बहुत, बू जहलों की बस्ती में पाते हैं सम्मान बहुत। बहुत से लोगों ने उनको पनाह दी थी, उसको भागा फिर रहा था, मौत का फतवा जारी किया गया था, तो वो भागा फिर रहा था। कई मुल्कों ने जो काफिर हैं वो इन्होंने उनको पनाह दी थी। रावण हैरान राम परेशान, सिंहासन है खतरे में, ऐवानों में आग लगाने वाले हैं हनुमान बहुत। बिनते हवा संभल कर दुनिया के स्टेज पे चल, बिनते हवा संभल कर दुनिया के स्टेज पे चल, इब्ने आदम के मेकअप में फिरते हैं शैतान बहुत। चोरी डाका कत्लो अगवा स्मगलिंग भी जायज़ है, चोरी डाका कत्लो अगवा स्मगलिंग भी जायज़ है, पाप के धब्बे धोने वाले हैं तीर्थ स्थान बहुत।
खुल जा सिमसिम के मंत्र से दरवाज़ा कब खुलता है, पैसा दस्तक देता है तो खुलते हैं दरबान बहुत। दुनिया के फुटपाथ पर चलिए इस्लामी कानून के साथ, गुमराहों पर अल्लाह ताला करते हैं चालान बहुत। किरदारों के नाम जुदा हैं, गम की है तकदीर वही, तेरे मेरे अफसानों के यूँ तो हैं उन्वान बहुत। और खुशहाली की पैकिंग में है बदहाली का माल भरा, खुशहाली की पैकिंग में है बदहाली का माल भरा। ऊंची ऊंची दुकानों में फीके हैं पकवान बहुत। अपना देश हुकूमत अपनी लेकिन हम मुख्तार नहीं, अपना देश हुकूमत अपनी लेकिन हम मुख्तार नहीं। लब पर तालाबंदी के हैं सरकारी सामान बहुत। बस आगे उनकी एक मजमून पढ़ के सुना दिए, बोले सेंसर करके पढ़ दे। एक उन्वान है, सड़क के उन्वान से 2-3 पैराग्राफ पढ़ देता हूँ। सड़क उन्वान है कि सड़क यानी सतह ज़मीन का वो मजलूम हिस्सा जिस पर रोज़ाना न सिर्फ इंसान और हैवान चलते फिरते और दौड़ते हैं, बल्कि साइकिलें, ऑटो रिक्शा, बैलगाड़ियाँ और कारें बेदर्दी से उन्हें कुचलती हैं। सड़क को रोड और रास्ता भी कहा जाता है। इसकी बहुत सी किस्में हैं। पगडंडियाँ जंगलों और खेतों में ऑटोमेटिक बन जाती हैं, किसी म्यूनिसिपैलिटी या कॉरपोरेशन की एहसानमंद नहीं होती। इसके बनाने का क्रेडिट किसानों को जाता है। इस पर चलने वाला उमूमन लहरा कर चलते हैं। इस पर चलने वाले उमूमन लहरा कर चलते हैं क्योंकि पगडंडियों का तने नाजुक लचकदार होता है। ये एक ऐसा कच्चा रास्ता है जिस पर धूल और गर्द इस कदर जम जाती है, इसे देखकर एहसास होता है कि इसे इस्तेमाल नहीं किया जाता होगा। देखिए ये तक डामर रोड के ताल्लुक लिखा है, ये तख्ता सियाह, ये तख्ता सड़क है। इसे कोलतार से रंगो रोगन किया गया है। इस पर चलने वाली कारें एक दूसरे से अक्सर छेड़खानी करती रहती हैं और इनकी पिटाई सड़क छाप मजनू की मानिंद होती रहती है कि गैरेज के हवालात में इन्हें बंद किया जाता है और वहीं इसकी इस्लाह होती है। बस आखिरी पैराग्राफ जरा है, मैं पढ़ देता हूँ। एक आखिरी छोटा पैराग्राफ। मगर सबसे कठिन रास्ता हिदायत का है। ये रास्ता गॉड मेड है। कुरान में इस रास्ते की तमाम तफासिल दर्ज हैं। इसे तक़वा का रास्ता भी कहा जाता है। इस रास्ते पर चलने वाले बहुत संभल कर चलते हैं क्योंकि इस रास्ते के किनारे शयातीन इंसानों के मेकअप में गुमराही की शाहराह पर बुलाते हैं। गुमराही के इस रास्ते पर दुनिया की मादी लज्जतें बिखरी हुई हैं। ये शयातीन झूठ और रिया, हिर्स व तमा, उरियानियत व बेहयाई की तरफ रागिब करके जहन्नम का टिकट ब्लैक में तक बेच रहे हैं। राह हिदायत का रास्ता सच्चाई और सदाकत, खुलूस हमदर्दी, सब्र व क़नाअत, शर्म व हया के पाकीज़ा मसाले से बनी हुई है, जिसको खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पाए तकमील तक पहुँचाया है। इस रास्ते पर उम्मत को संभल कर चलना है ताकि आखिरत की दायमी खुशहाली नसीब हो। शुक्रिया। उस्ताद मोहतरम अतीक शाबान सर, उस्ताद मोहतरम मरहूम मुख्तार यूनुस साहब को खराज अकीदत पेश कर रहे थे। आप देखे होंगे हर उम्र के लिए यकसा मुफीद मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फन्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतजामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।